यह कहानी है साईं बाबा और उनके परम भक्त मेघा की, जो बाबा की अनन्य श्रद्धा से उनके दिव्य चमत्कार का अनुभव करते हैं। यह कथा न केवल बाबा की करुणा और उनके भक्तों के प्रति प्रेम को दर्शाती है, बल्कि मेघा के समर्पण और विश्वास की कहानी भी है। मेघा एक भोले भाले ब्राह्मण थे जो गुजरात के एक छोटे से गांव में रहते थे। वे भगवान शिव के परम भक्त थे और नियमित रूप से शिवलिंग की पूजा किया करते थे। उन्हें भगवान शिव से बहुत प्रेम था और हमेशा उनके आशीर्वाद की प्राप्ति के लिए प्रार्थना करते रहते थे। एक दिन उनके गुरुजी ने उनसे कहा कि उसे शिरडी में साईं बाबा नाम के एक महापुरुष है, यदि तुम उनकी सेवा करोगे तो तुम्हारी भक्ति का फल अवश्य मिलेगा। शुरुआत में मेघा को बाबा की पूजा करने में संकोच हुआ, क्योंकि साईं बाबा एक मुस्लिम संत थे। लेकिन गुरु के कहने पर उन्होंने मन से साईं बाबा की भक्ति करने का संकल्प लिया और शिरडी जाने का निश्चय किया। मेघा जब शिरडी पहुंचे तो उनका मन विचलित था। उन्होंने शिरडी में पहली बार बाबा को देखा, जो उनके पास धूनी रमाए बैठे थे। बाबा की आंखों में दिव्य तेज था, जो मेघा के हृदय को सीधे प्रभावित कर रहा था। बाबा ने उनके मन की सारी शंकाओं को पढ़ लिया और प्रेम पूर्वक उन्हें अपने पास बुलाया। बाबा ने मेघा से पूछा, मेघा, क्या तुम मुझे भगवान शिव का रूप नहीं मानते? मेघा आश्चर्यचकित रह गए, क्योंकि उन्होंने बाबा के बारे में कभी कुछ नहीं बताया था। फिर भी बाबा उनके मन के विचारों को जानते थे। मेघा को यह समझ में आ गया कि बाबा कोई साधारण संत नहीं, बल्कि स्वयं भगवान के अवतार हैं। उनका बाबा के प्रति विश्वास दृढ़ हो गया और वे बाबा के अनन्य भक्त बन गए। एक दिन मेघा ने बाबा से प्रार्थना की कि उन्हें बाबा के लिए जल चढ़ाने की अनुमति दी जाए, जैसे वे भगवान शिव को अर्पित करते हैं। बाबा ने उसे अनुमति दे दी। मेघा ने गंगा जल लाकर बाबा के सिर पर जल चढ़ाने की तैयारी की। जैसे ही वे बाबा के सिर पर जल चढ़ाने लगे, बाबा ने उन्हें रोका और कहा, मेघा, यहाँ पर मुझे नहीं, पूरे शिरडी गांव को जल चढ़ाओ। मेघा को बाबा की यह बात समझ में नहीं आई, लेकिन उन्होंने बाबा के कहे अनुसार पूरे गांव को जल चढ़ाना शुरू कर दिया। बाबा ने इसे स्वीकार किया और इसे मेघा की भक्ति का एक रूप माना। बाबा का यह संदेश था कि उनकी भक्ति में सभी जीव जंतु और प्रकृति शामिल है। बाबा ने मेघा के माध्यम से यह दर्शाना चाहा कि सच्चे संत या गुरु की भक्ति में कोई सीमाएं नहीं होती। यह भक्ति संपूर्ण सृष्टि के प्रति प्रेम का प्रतीक है। एक बार की बात है, मेघा ने बाबा से प्रार्थना की कि वे उन्हें शिवलिंग के रूप में दर्शन दें। मेघा को शिवलिंग के प्रति गहरा प्रेम था और वह बाबा को भगवान शिव का अवतार मानते थे। बाबा ने मेघा की यह इच्छा भी पूरी की। बाबा ने उन्हें सांकेतिक रूप में शिवलिंग के दर्शन दिए और अपने दिव्य रूप से मेघा को आशीर्वाद दिया। उस दिन बाबा की आंखों में ऐसी दिव्य ज्योति थी कि मेघा का मन शुद्ध प्रेम से भर उठा। बाबा के इस रूप को देखकर मेघा भाव विभोर हो गए। उन्होंने बाबा की उस दिव्यता का अनुभव किया जिसे शब्दों में नहीं बयां किया जा सकता। इस घटना ने मेघा के मन में यह विश्वास जगा दिया कि बाबा सच में भगवान शिव का रूप है। मेघा ने बाबा की सेवा में अपना सारा जीवन अर्पित कर दिया। वे बाबा की पूजा करते, उनके लिए भोजन बनाते और बाबा के सभी कार्यों में उनकी सहायता करते थे। बाबा के प्रति उनकी श्रद्धा इतनी गहरी थी कि वे अपने दुख और कष्ट भूलकर पूरी तन्मयता से बाबा की सेवा में लगे रहते थे। बाबा भी मेघा से बहुत प्रेम करते थे। उन्होंने मेघा को कई बार अपनी कृपा से आशीर्वादित किया और उनकी सभी इच्छाओं को पूरा किया। बाबा ने एक बार मेघा को कहा, मेघा, तुम मुझसे कभी भी कुछ नहीं मांगते हो। तुम्हारी भक्ति और सेवा में जो समर्पण है, वही तुम्हें सबसे बड़ा वरदान है। जब मेघा का समय आ गया तो उन्होंने बाबा से प्रार्थना की कि उनके अंतिम समय में बाबा उनके पास रहे। बाबा ने मेघा की यह अंतिम इच्छा भी पूरी की। बाबा ने उनके अंतिम क्षणों में अपने हाथों से उन्हें गंगाजल पिलाया और उन्हें अपने परम धाम की ओर विदा किया। बाबा ने अपने एक प्रिय भक्त के रूप में मेघा को हमेशा याद रखा और उनकी भक्ति को आदर दिया। मेघा के जीवन ने यह संदेश दिया कि सच्ची भक्ति में केवल प्रेम और समर्पण का स्थान होता है। इस कथा से यह सीख मिलती है कि सच्चा भक्त वही है जो अपने गुरु
या भगवान की सेवा में निस्वार्थ भाव से समर्पित हो जाता है। बाबा और मेघा की इस लीला ने यह सिद्ध कर दिया कि ईश्वर किसी भी रूप में हो सकते हैं और सच्चे प्रेम और श्रद्धा से किए गए सेवा से ही वह प्रसन्न होते हैं। साईं बाबा और मेघा की यह कहानी आज भी उनके भक्तों के लिए प्रेरणा का स्रोत है। यह हमें बताती है कि सच्चा प्रेम, सेवा और समर्पण ही किसी भी ईश्वर की पूजा का सबसे बड़ा रूप है।